बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नाज़रीन 17 फरवरी है। मेरे साथ मौजूद हैं मरीम नवाज़। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तो मरीम वो केस मैनेजमेंट कमेटी जो तब्दील हुई है उस पर बात करेंगे, और फिर अडयाला जेल में जो एकदम से वो खान साहब के केसेस मुलतवी हो गए 26, 27, 28 और बगैर मतलब कार्रवाई के मुलतवी हो गए, इस पर बात करेंगे। फिर मुझे जो फवाद चौधरी साहब के हवाले से ये जो उन्हें वो बात शुरू हुई थप्पड़ मारने से, हाँ। और बात अब बहुत दूर तक चली गई है। एक तरफ तो जो पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी है उसने एक लंबा चौड़ा एक लिखा, जनाब उन्हें निकाल दिया गया, बहुत से इल्जामात भी उसमें हैं। फिर ऊपर से आगे से फवाद चौधरी साहब ने जो रिएक्ट किया है, टारगेट किया 3-4 लोगों को उन्होंने। ये क्या सारी कहानी, पहले शुरू करते हैं जो मैनेजमेंट कमेटी तब्दील हुई है इस हवाले से, और एक खत भी लिखा गया। एक खत की खबर है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा है चीफ जस्टिस के नाम, लेकिन वो खत अभी तक मंजर आम पर नहीं आया, जबकि 2 दिन पहले का गालिबन वो खत है। और मंजर आम पर ना आने की उसकी 2 वजूहात समझ आती हैं। एक तो ये है कि खत को इस वजह से नहीं लाया गया कि चीफ जस्टिस ने एतराज किया था, आपको याद है हमारे साथ मुलाकात में, कि अभी मुझ तक बात पहुंची नहीं होती और वो बात जो है वो ऑलरेडी मीडिया तक जो है वो खत पहुंच जाता है। और दूसरी चीज ये है कि खत, एक चीज ये भी साबित करनी है कि खत जस्टिस मंसूर अली शाह की साइड से नहीं आता, एकदम से नहीं, वो ऐसा नहीं करते कि वो पहले भेज दे। तो बेसिकली खत को तो नहीं सामने लाया गया, लेकिन समझ यही आ रहा है, हमारे बहुत से सीनियर्स का ये कहना है कि क्योंकि चीफ जस्टिस ने एक तरह से एक इल्जाम ही लगाया था अपने साथी जजेस के ऊपर कि वो मुकदमात की समाअत नहीं करते और उसकी वजह से मुझे और जजेस लाने पड़े, तो ये खत गालिबन उस बात का जवाब है। सेकेंडली ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब आपको याद होगा जब काजी फजीसा आए थे तो उन्होंने आकर भी फौरी तौर पर कमेटीज जो है वो चेंज की थी, लेकिन जस्टिस याया आफरीदी ने आकर के काजी फजीसा के इकदामात को अंडू किया, बिल्कुल, और उन इकदामात को अंडू करके ये शो किया कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह के भी साथ हैं, जस्टिस याया आफरीदी के भी साथ हैं, हम सब सेम पेज पर है, सब ठीक है, हंसी खुशी रह रहे हैं, जैसे मनीब अख्तर के साथ है, उन्होंने कमेटी में डाला था। वो तब तक था जब तक के जस्टिस मंसूर अली शाह ने दीवान मोटर्स के उस मुकदमे के अंदर वो 2 सवालात नहीं पूछ लिए थे, हमसे इख्तियार समाअत क्यों लिया, और अगर ले सकते हैं तो फिर क्या किसी बेंच को के ऊपर ये किया जा सकता है कि वो कानूनी तौर पर एक मैटर को जो है वो उसको टिकअप कर ले और आप उससे ले लें। इन 2 सवालों ने इतनी जो है वो इस कहानी को लंबा खींचा कि अब ये हालात देखें कि सुप्रीम कोर्ट में उस दिन से लेकर वो 13 जनवरी था आज तक, यानी 17 फरवरी है, इस 1 महीने 4 दिन के अंदर सिर्फ चेंजेस आए हैं। सहाफियों से मुलाकातें वो चीफ जस्टिस याया आफरीदी जो कभी नहीं किया करते थे, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। सेकेंडली ये कि अपने साथी जजेस को अवॉइड करने के लिए फिर सबसे बड़े ऑप्टिक्स आपने देखे प्ले हुए जब उस दिन वोट टेकिंग पे हमने देखा कि जजेस आपस में अब बातचीत भी करने से बिल्कुल रह गए हैं, बस दुनिया को दिखाने के लिए हाँ ठीक है हम बात करें। उसके बाद ये चेंजेस होना थे, लेकिन यहाँ पर उस दिन जस्टिस मंसूर शाह से जब ये सवाल रखा गया था तो उन्होंने कहा था जी कि मुलाकात वगैरह बातें तो करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कमरे में हाथी किसी को नजर नहीं आ रहा। हाँ, एलिफेंट इन द रूम की बात वो कर रहे थे। अब उसके अलावा ये है कि अब ये देखे ना कि कमरे में हाथी निकल के फिर आया ना बाहर, कि वो जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में क्या है, ऑडियंस के लिए कमेटीज हैं, इंतजामी कमेटीज हैं, वो मुख्तलिफ चीजें देख रही हैं। इंतजामी कमेटीज है, बिल्डिंग कंट्रोल कमेटी है, इसी तरह से केस मैनेजमेंट कमेटी है जो ये देखती है कि ये मुकदमात हैं, इन मुकदमात को यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। अब एक तरह जब से जस्टिस याया खान आए तब से लेकर अभी तक उनके टेन्योर में ये जो केस मैनेजमेंट कमेटी है ये एक तरह से गैर फाल थी, क्योंकि वो 26वीं तरमीम के बाद यही नहीं पता था मुकदमात कहाँ जाएंगे, तो वो चीज जो थी वो रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू जाई थी। आपको याद होगा अभी जब ये मुकदमे में तौहीन अदालत का मुकदमा चला उसमें भी यही बहस बनी, केसेस लगाता कौन है, कहा गया रजिस्ट्रार ऑफिस लगाता है। रजिस्ट्रार ऑफिस कैसे डिसाइड करता है, उनके पास एक पूरा रिसर्च यूनिट है, वो रिसर्च यूनिट देखता है, तो उस रिसर्च यूनिट की सरबराही कोई तो जज करेगा ना, तो वो सरबराही ये समझ में आती है कि तब भी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर के पास नहीं थी, जो कि माजी में हुआ करती थी, और अब 9 नए जज साहिबान को ये एक टास्क सौंपा गया है जिनमें जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस शफी सिद्दीकी हैं। उसके अलावा खान भी शामिल है, उसके साथ एडिशनल रजिस्ट्रार डायरेक्टर IT भी शामिल है। इस कमेटी के अभी सरबराह चीफ जस्टिस बने, इससे पहले सरबराह कौन था इस कमेटी का? इस कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस केस मैनेजमेंट की नहीं किया करते, यूजुअली यही था कि इससे पहली वाली जो कमेटी थी उसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर को चेयर उसको कर रहे थे। इससे पहले भी यही था कि मुख्तलिफ जो जैसे जस्टिस बंदयाल के दौर में गालिबन इसको केस मैनेजमेंट को जस्टिस एजाजुल एहसन देखा करते थे, तो यही था जस्टिस गुलजार के दौर में जस्टिस बंदयाल के पास थी, तो ये माजी में रहा है। चीफ जस्टिस ने अपने पास रख लिया, अब चीफ जस्टिस ने अपने सरबराही में ले लिए, क्योंकि वो जो गलती
उस दिन हो गई थी दीवान मोटर्स वाला मुकदमा लगा के जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में, उसको रिपीट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, खासतौर पे वो सारे लोग जो 26वीं आईनी तरमीम से किसी भी तरह से मुस्तफीद हुए हैं। तो अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस से यही समझ में आ रहा है कि बाकायदा कमेटियों के अंदर से आउट करने, खासतौर पे उन कमेटियों से जिनसे कोई फर्क पड़ता है, उन कमेटियों से आउट किया जा रहा है जजेस को। हालांकि केस मैनेजमेंट का जो पूरे का पूरा प्लान था ना, वो जैसे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि मुकदमात आएंगे, उनका डिस्पोजल रेट बताएंगे। आपको मरियम एक मिनट, आपको याद होगा कि जिस वक्त चीफ जस्टिस यही अफरीदी ने हल्फ उठाया और सबसे पहले जो यहाँ पर जजेस का फुल कोर्ट बुलाया कमेटी जो इजलास था, उसमें जस्टिस मंसूर शाह सऊदी अरब से लाइव वीडियो के जरिए आए थे और उन्होंने जो मैनेजमेंट कमेटी जो केसेस के हवाले से उन्हीं का दिया गया मंसूबा जुडिशल कमीशन का गालिबन वो इजलास था जिसमें जुडिशल कमीशन की रूल साजी हुई थी और केस मैनेजमेंट का भी था। जस्टिस मंसूर अली शाह के केस मैनेजमेंट का ये जो पूरे का पूरा ये मशहूर जमाना है ना, वो लाहौर हाई कोर्ट से है। कभी वक्त मिले तो जरूर लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे देखिएगा कि वो कितना इजी और स्ट्रेट अब उससे जो है ना वो जस्टिस मंसूर शाह को वही सुप्रीम कोर्ट में भी अडॉप्ट किया गया, लेकिन अब उन्हें अलग किया जा रहा है। ये नहीं मरियम, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब आइसोलेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शायद वहीद और जितना भी है, लेकिन इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देर चल नहीं सकती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा, अगर आप माजी देखें, तारीख देखें, हिस्ट्री देखें, तो इस तरह की चीज़ें चलती नहीं है। देखिए, एक चीज़ जो ना ये निज़ाम चेंज कर सकता है और ना ही जस्टिस याया खान के बस में है, वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज हैं जी, और जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पे सीनियर जज हैं। गो कि वो दोनों इनसे सीनियर हैं, लेकिन इनके चीफ बनने के बाद सीनियरिटी लिस्ट है और आप उनको निकाल नहीं सकते। आपको किसी भी तरह से सीनियरिटी में उनको शामिल करना है और आप उनकी आप बाहर से भी कोई चीज आप जस्टिस लाकर उन्हें उसके ऊपर थोप तो नहीं सकते। नहीं, वो भी जूनियर ही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के हर जज का जो एक स्टेटस है वो सेम है, लेकिन जूनियरिटी रहती है। जिस तरह जस्टिस सफात डोगर को बाहर से लाकर यहाँ पर उसे सीनियर किया गया, अब कोई भी कहीं से भी लाकर आप कोशिश करें कि यहाँ जस्टिस मंसूर शाह के ऊपर बिठाएं तो नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में ये करने के लिए आईन अमेंड करना पड़ेगा, आईनी तरमीम। और अभी जो आईनी तरमीम पिछली के असरात हैं वो पूरी तरह कर देनी चाहिए थी यार। 26वीं आईनी तरमीम ये भी कर लेना चाहिए था। 26वीं आईनी तरमीम तसल्ली से हुई होती ना सब, तो बहुत कुछ हो जाता। जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम की गई ना, आप यकीन करें कि लॉ मिनिस्ट्री में बैठे कुछ सोर्सेज हमारे कंफर्म करते हैं कि 13 मुसव्विदे थे, उनमें से कहा गया ये नहीं तो ये वाले इतने मेंबर्स अरेंज हो गए तो ये मुसव्विदा लाना है, इतने मेंबर्स अरेंज हो गए तो ये मुसव्विदा लाना है। अब उन्हें ये नहीं पता था ना वाकई में ब्रूट मेजॉरिटी लानी पड़ेगी और एक एक नंबर काउंट करके हम तरमीम करेंगे। तो वो एक एक नंबर की वजह से फिर वो जो सबसे कम जहर वाला मुसव्विदा था ना, उसको पास किया गया। और ये भी कम जहर है जिसका निजाम जो है वो असर ले रहा है। अगर वो ज्यादा जहर होते तो फिर क्या होता? एग्जैक्टली, वो जो हमारे सियासतदान क्रेडिट लेते ना, हमने तो कम करवाया, अव्वल तो ये होनी ही नहीं चाहिए थी गैर आईनी किस्म की तरमीम, लेकिन आपने कर दी और फिर उसके अंदर से भी आपने खैर जहर निकाल दिया। सारा कुछ सिर्फ एक ऐसी जमात को कॉर्नर करने के लिए किया गया जिसको आपको लगा कि उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही। अच्छा, जमात का नाम आ गया मरियम, तो ये खान साहब के केसेस एकदम से मुलतवी हो गए 26, 27, ये क्या मामला है? इसके पीछे सारी कहानी क्या है? देखिए, खान साहब के जो केसेस थे इमरान खान के, वो इससे पहले भी हुए थे। लंबी उनमें इल्तवा आया था और उन दिनों में इमरान खान, तब भी यही मसला था, गालिबन अक्टूबर था और वो इमरान खान का जो 4 अक्टूबर वाला एहतजाज था उसके बाद, और फिर जो है वो हफ्ता इस तरह से मुकदमात की समात नहीं हुई थी, उसमें आइसोलेशन में भी रखा गया था, उसमें रखा गया था, उनके सेल में लाइट भी नहीं थी, इस किस्म की चीजें थी। लेकिन मसला ये है कि अब कुछ इतलात जो कुछ एस्टैब्लिशमेंट ज़्यादा सहाफ़ी हैं वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अडयाला जेल को इन्होंने खाला का घर बनाया हुआ है, तो अडयाला जेल से इमरान खान का तबादला किया जा सकता है, कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। उसमें ये भी बातें हो रही है कि पंजाब ही में कहीं जनूबी पंजाब में, क्योंकि पंजाब से बाहर खान को निकालना जो है ना वो इस वक्त भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी कॉर्डियल गवर्नमेंट बाकी सूबों में भी नहीं है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं शायद किसी का जमीर काम कर सकता है, तो मसाइल हैं। तो बहरहाल ये एक तबादले वाली बात इंटरनली चल रही है। सेकेंडली ये भी चल रहा है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया यूनाइट होता है, जब भी और जब भी कोई ऐसी चीज आ जाए जिस पर के सोशल मीडिया के अंदर जो है ना वो जो सारे डिफरेंसेस हैं, मोहतात अल्फाज में मरियम इसको एक्सप्लेन कर रही है। अच्छा, आप समझे। तो वो जो जब भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई बहस शुरू होती है ना जिसमें टारगेट जो है वो एक हो जाए, तो वहां फिर आकर ये मसला होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना एक नया बयानिया दिया जाए। अब क्या होगा, इमरान खान के मुकदमात आगे ले गए तो अब टोटल बहस यहाँ शिफ्ट होगी कि अब इमरान खान के मुकदमात यहाँ शिफ्ट हो गए। तो वो जो कल का एक ट्रेंड था
उसको थोड़ा सा डाउन किया जाएगा। लेकिन सेकेंडली ये भी है कोई रद्द अमल भी आ सकता कि था इमरान खान साहब का। एग्जैक्टली वो भी आ सकता था। अब ये देखना, ये बड़ा डिसाइसिव होगा कि कल इमरान खान से मुलाकात का दिन है, तो उनकी फैमिली को जाने दिया जाता है, उनके वकला को मिलने दिया जाता है। अब मसला एक बहुत बड़ा ये भी है जिसको मैं इस तरह से देखती हूँ कि खत लिख दिए ना, और वो खत इस तरह के हैं कि आप उनको ये भी नहीं कह सकते कि मुल्क दुश्मनी है, क्योंकि खत शुरू ही यहाँ से होता है कि फौज मेरी है, मुल्क यहाँ भी से मेरा स्टार्ट है, होता है, मुल्क तो भी मेरा है। उसमें कहीं गद्दारी तो आप लगा नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही इससे है। पहले जो खतों की तारीख है वो बहुत लंबी है। वो असगर खान से खत लिखने अच्छा मरियम, एक मिनट तो हमेशा वो उसकी सजा मिली है। ये जो आप खतूत वाली बात करें, मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही है यहाँ पर, जो जिस तरह का अपने वर्ड्स यूज किया, एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा साफी, जो लोग इस बात को लेकर चर्चा करते हैं ना कि इमरान खान साहब खत लिख रहे हैं, किसी ने खत नहीं लिखा, मैं उनके लिए मैं उन्हें मशवरा देता हूं कि आप नेहरू की किताब पढ़े, उसकी बायोग्राफी पढ़े। जब वो जेल में था नेहरू 8 साल, तो वो अंग्रेज साम्राज्य को खत लिखा करता था, वो अपनी बेटी को, इंदिरा गांधी को खत लिखा करता था, और उस वक्त उसे बिग ब्रेन कहा गया था नेहरू को, क्योंकि नेहरू ने अंग्रेज साम्राज्य को खत लिखकर उन्हीं के मजालिम उन्हें बताए थे। तो ये आप पढ़े और फिर उसके बाद आप खान साहब के खत पर तनकीद करें, जारी रखें आप। अगर वो पढ़े लिखे होते तो ये मसाइल ना होते, लेकिन खत लिखने की वजह से भी ये मसला है कि जब भी हम बात कर रहे थे ना खतूत जिसने लिखे, अल्ताफ हुसैन ने खत लिखा, सजा पाई, जावेद हाशमी ने खत लिखा, सजा पाई, मुजीबुर रहमान ने खत लिखा था, शेख मुजीब ने सजा पाई। इसी बात पे भुट्टो ने भी खतूत लिखे थे, कुछ नहीं बना। तो ये मुल्क इस तरह का है। आपको याद होगा इमरान खान हुकूमत में एक हसन अस्करी वो जो एक मेजर जनरल का बेटा है, उसने बाजवा के नाम खत लिखा, उनको याद दिलाया आप ये कर रहे हैं। और फिर क्या हुआ, हसन अस्करी का मिलिट्री ट्रायल हुआ, आज भी वो साहिवाल उसे रखा गया। वो पूरी हिस्ट्री एक बीबीसी ने रिपोर्ट किया था, साहिवाल बल्कि उनके घर वालों को मिलने के लिए नहीं उसे दिया जा रहा था। तो इसने फकत खत मरियम खत में लिखा था कि जब उनकी मुद्दत मुलाजमत तोसी हुई थी तो उस वक्त खत लिखा था, आर्मी चीफ एक्सटेंशन के मामले पर लिखा था। और बिल्कुल ऐसे ही है कि एक लॉन्ग हिस्ट्री है खतूत की, और उन खतूत की वजह से हमेशा बनने वाले असरात की भी। तो इमरान खान के खतूत मोहतात भी हैं। हम इसके ऊपर मैं खुद भी तनकीद कर रही थी जब पहला खत आया था कि कहाँ है 9 मई का वाकया और 26 नवंबर का। तो फिर वो खत के बाद दूसरा खत आया, उस खत में 26 नवंबर और 9 मई को लिखा गया, क्योंकि 9 मई और 26 चीफ जस्टिस ने भी उसे तस्लीम किया ना, वो सब एविडेंस को, सबूत को। चीफ जस्टिस ने तो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की ना। साहब कहा कि मैंने वो कमेटी को भिजवा दी, कमेटी वालों ने इनकार कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत नहीं लिखा था उसके अंदर, दोनों को कॉपी भेजी थी, तो आपको कमेटी को क्यों भेजना पड़ा? कमेटी के पास तो खुद नोटिस का इख्तियार है। तो वो जो ट्रक की नहीं, जस्टिस जमाल मंसूर ने तो इनकार ही कर दिया ना, हमें वो मिले ही नहीं जी। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि हमें वो मिला ही नहीं है उन्हें। तो बहरहाल अब सिचुएशन ये है कि खतूत लिखने की वजह से भी ये बात हो रही है कि खत की भी सजा हो सकती है कि 1 हफ्ते तक किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन ना हो, कम से कम मुकदमात की समाअत ना हो। और तो उन जज साहिबान पे कि दोनों ने आगे पीछे की तारीख दी, यानी जज शाहरुख अर्जुमंद और अमजद अली शाह एक ATC के हैं, एक इस्लामाबाद से गए जज साहब है, लेकिन दोनों ने इकट्ठी तारीखें दी हैं। तो कम से कम 1 हफ्ते आखिरी सवाल, ये जो फौज चोरी सब के हवाले से और फिर बीच में ये सारा कुछ चल रहा है, ये क्या है? उन्होंने उल्टा सलमान को राजा साहब को कटारे में खड़ा कर दिया, शेख वकास को कटारे में खड़ा कर दिया, शुएब शाहीन को, एवं रऊफ हसन को कटारे में खड़ा कर दिया, कहा करोड़ों रुपए की तो तनख्वाह ले रहे हैं। देखिए, फवाद चौधरी की बातों से बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी इत्तेफाक करते हैं। ये क्या PTI में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये सारी सेकेंडरी डिबेट्स हैं। जो कोई भी इस वक्त PTI के साथ, अगर एक जमात के साथ, किसी भी सियासी जमात के साथ लॉयल है, उसको ये बात समझनी चाहिए कि जब जंग के दौरान ना अपने सिपाहियों पर बंदूकें नहीं ताना करते जी, तो ये मसाइल हैं। अगर फवाद चौधरी साहब भी इस जमात के साथ बहुत हमदर्दी रखते हैं तो एक वक्त आपका आएगा जब आप इमरान खान को बताइएगा कि ये लोग थे, आपको इस्तेमाल करते थे। इस वक्त तो जंग चल रही है ना, अपने सिपाहियों को चपेड़े कराना और उनके ऊपर बातें करने से कुछ भी नहीं हासिल होता। तो बहरहाल उनकी इस पॉलिसी से मुझे सख्त इख्तलाफ है, और PTI में जो कोई भी ये करता है उनकी पॉलिसी से मुझे सख्त इख्तलाफ है। इनफैक्ट किसी भी जमात में करे, चाहे वो नून लीग हो, नून लीग में लड़ाइयां नहीं चलती, जावेद हाशमी और ये दीगर की गिले, सॉरी जावेद लतीफ और इन सबके अमीर मुकाम वगैरह के, इनके चलते हैं गिले, मुख्तलिफ वक्तों पे चलते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, उनको तो कोई हाईलाइट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनको हाईलाइट करने से मेन स्ट्रीम चैनल्स की खबरें नहीं बनती। तो ये वाले मसाइल हैं, बहरहाल PTI को समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज। नाज़रीन, अब तक की जो सिचुएशन थी वो हमने आपके सामने रखी। अगले व्लॉग में दूसरी खबरों के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।